तीर्थराज प्रयास से आप सबको प्रणाम। आज मैं संगम के किनारे हूँ, सपरिवार स्नान करने आया था। इस समय पूरे महाकुंभ में धर्म की जय की बातें हो रही हैं। धर्म की जय कैसे होगी, सनातन धर्म कैसे आगे बढ़ेगा, इसी की चर्चा हो रही है। आज मैं अपने सभी परम पूज्य शंकराचार्य, सभी अपने कथावाचक, सभी महामंडलेश्वर, सबको हाथ जोड़ के आग्रह करता हूँ कि अपनी कथाओं में धर्म की जय कैसे होगी ये भी बताएं, और साथ में ये भी बताएं अधर्म का नाश कैसे होगा, प्राणियों में सद्भावना कैसे आएगी इसकी भी चर्चा करें, और विश्व का कल्याण कैसे होगा इसकी भी चर्चा करें। मैं अभी तक जितने भी पंडाल में गया, हर कथा के बाद ये 4 वाक्य बोला गया है कि धर्म की जय, अधर्म का नाश, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। लेकिन मैंने ये नहीं देखा कि कहीं पे इसको एक्सप्लेन किया जा रहा हो कि धर्म की जय कैसे होगी, अधर्म का नाश कैसे होगा, प्राणियों में सद्भावना कैसे आएगी, विश्व का कल्याण कैसे होगा। अब समय आ गया है कि सबसे पहले तो धर्म को जो रिलीजन समझा जा रहा है और रिलीजन को धर्म समझा जा रहा है, इसके भेद को स्पष्ट किया जाए। भारत में स्थिति ये हो चुकी है कि लोग रिलीजन को धर्म समझने लग गए और धर्म को रिलीजन समझने लग गए, जबकि सच्चाई ये है धर्म जोड़ता है और रिलीजन तोड़ता है। इसमें मेरी PIL भी है, जहां मैंने मांग किया है कि धर्म और रिलीजन के ऊपर एक चैप्टर होना चाहिए स्कूल में। फिर धर्म की जय होगी कैसे? धर्म की जय होगी जब भारत में फिर से वैदिक गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था लागू होगी। धर्म की जय तब होगी जब भारत में फिर से ऐसी व्यवस्था होगी कि कृष्ण और सुदामा एक साथ पढ़ेंगे, राम और निषाद राज एक साथ पढ़ेंगे, जब दशरथ जी और दुष्यंत एक साथ पढ़ेंगे। धर्म की जय तब होगी जब सबको स्वधर्म का ज्ञान होगा। धर्म की जय तब होगी जब मजदूर और मालिक का बच्चा एक साथ पढ़ेगा, गरीब और अमीर का बच्चा एक साथ पढ़ेगा। धर्म की जय तब होगी जब सभी लोग अपने स्वधर्म का पालन करना शुरू करेंगे। और स्वधर्म का पालन तब होता है जब स्वधर्म का ज्ञान हो, यानी शिक्षा में संस्कार हो और कानून का खौफ हो, तभी लोग स्वधर्म का पालन करते हैं। तो धर्म की जय कैसे हो, इसके साथ साथ अधर्म का नाश कैसे होगा, इस पर भी चिंतन की जरूरत है। अधर्म के नाश की बात नहीं हो रही है। आज आप देख लीजिए, घूसखोरी, कमीशनखोरी, जमाखोरी, मिलावटखोरी, कालाबाजारी, नशा तस्करी, मानव तस्करी, सोना तस्करी फैला हुआ है। लब जिहाद, लैंड जिहाद, धर्मांतरण, घुसपैठ एक आम बात हो चुकी है भारत के अंदर। हत्या, बलात्कार एक आम बात हो गई। क्यों? क्योंकि शिक्षा में संस्कार नहीं है, कानून का खौफ नहीं है। तो धर्म की जय करने के लिए अधर्म का नाश करना जरूरी है, और अधर्म का नाश करने के लिए पुलिस व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था, न्यायिक व्यवस्था को बदलना जरूरी है। अधर्म का नाश करने के लिए आपको भारत में जस्टिस विद इन ईयर लागू करना जरूरी है। अधर्म का नाश करने के लिए कानून का खौफ पैदा करना पड़ेगा। आखिर बार बार में, कल मैं कई जगह कथा में गया तो हर जगह बात हो रही थी कि भारत में तो कलयुग चल रहा है, कलयुग चल रहा है। बड़ी सीधी सी बात है, अगर भारत में कलयुग चल रहा है तो ये कलयुग जापान में क्यों नहीं चल रहा है? ये कलयुग सिंगापुर में क्यों नहीं चल रहा है? ये कलयुग दुबई में क्यों नहीं चल रहा है? ये कलयुग न्यूजीलैंड और बाकी देशों में क्यों नहीं चल रहा है? भारत में क्यों चल रहा है? मेरा व्यक्तिगत मानना है, मैं किसी की धार्मिक भावना को आहत नहीं करना चाहता। सठे साठ्यम समाचरित भगवान कृष्ण की नीति है, और भय बिन होय न प्रीत, ये भगवान राम की नीति है। हम भगवान श्री राम की पूजा करते हैं लेकिन राम नीति को लागू नहीं करते। भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं लेकिन कृष्ण नीति को लागू नहीं करते। न सठे साठ्यम समाचरित के अनुसार हमने कानून का खौफ पैदा किया, न भय बिन होय न प्रीत के हिसाब से हमने यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था, न्यायिक व्यवस्था को बदला। इसमें बदलाव की ज़रूरत है, और यही मैं यहाँ पे संगम के किनारे बैठ के माँ गंगा और यमुना से आशीर्वाद मांग रहा हूँ। आप लोगों से भी मैं सही आग्रह कर रहा हूँ कि कम से कम अब समय आ चुका है कि धर्म की जय कैसे होगी, अधर्म का नाश कैसे होगा, प्राणियों में सद्भावना कैसे आएगी, विश्व का कल्याण कैसे होगा, इस पर चिंतन शुरू किया जाए, इस पर चर्चा करना शुरू किया जाए। प्राणियों में सद्भावना तब आएगी जब कांस्टेबल और कप्तान का बच्चा एक ही स्कूल में एक बगल बगल बैठ के एक किताब पढ़ेगा। प्राणियों में सद्भावना तब आएगी जब शिक्षक और शिक्षा मंत्री का बच्चा एक ही स्कूल में एक साथ बैठ के एक किताब पढ़ेगा। यानी प्राणियों में सद्भावना तब आएगी जब शिक्षा व्यवस्था माफियाओं की जाल से बाहर आएगी। अभी पूरे एजुकेशन सिस्टम को माफियाओं ने हाईजैक कर लिया।
प्राणियों में सद्भावना तब आएगी जब ये चिकित्सा व्यवस्था फिर से हमारी जो प्राचीन चिकित्सा व्यवस्था यहाँ पे लागू होगी। आज की डेट में चिकित्सा व्यवस्था को ड्रग माफिया चला रहे हैं, फार्मा माफिया चला रहे हैं। हम स्कूल और कॉलेज में डॉक्टर कम पैदा कर रहे हैं, फार्मा दवा बनाने वाली कंपनियों के एजेंट ज़्यादा पैदा कर रहे हैं। ये कड़वी सच्चाई है। तो प्राणियों में सद्भावना तब आएगी जब समान शिक्षा हो, प्राणियों में सद्भावना तब आएगी जब समान चिकित्सा हो, प्राणियों में सद्भावना तब आएगी जब समान नागरिक संहिता हो, प्राणियों में समान धर्म की जय अधर्म तब होगी, अधर्म का नाश तब होगा जब यहाँ पे नियम कानून बदलेंगे। प्राणियों भारत का कल्याण तब होगा जब व्यापारियों का शोषण बंद होगा। भारत का कल्याण तब होगा, विकास तब होगा जब फिर से एक बार भारत में वन नेशन वन टैक्स सिस्टम लागू होगा। वर्तमान टैक्स के कारण व्यापारियों का शोषण हो रहा है, व्यापारियों को चोर समझा जा रहा है। वर्तमान टैक्स व्यवस्था के कारण व्यापारियों से उगाही हो रही है, एक्सटॉर्शन हो रहा है। वो तभी हो सकता है, व्यापारी तभी यहाँ से अच्छी तरीके विकास कर सकते हैं जब यहाँ पे जो कानूनों टैक्स का कानूनों का मकड़ जाल है ना, इसको ख़त्म किया जाए। प्रतिवर्ष 5 लाख से ज़्यादा अच्छे लोग भारत छोड़ के बाहर जा रहे हैं। भारत भगवान श्री राम की भूमि है, भगवान कृष्ण की भूमि है, गौतम बुद्ध महावीर की भूमि है, छत्रपति शिवाजी महाराज गुरु गोविंद सिंह की भूमि है। इसके बावजूद लोग भारत छोड़ के ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, भारत छोड़ के कनाडा जा रहे हैं, भारत छोड़ के सिंगापुर जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है भारत में कलयुग है लेकिन उधर सतयुग है, और है वास्तव में सतयुग। भारत में जितना अवैध निर्माण है इतना दुबई में भी नहीं है, सिंगापुर में भी नहीं है, जापान में भी नहीं, अमेरिका में नहीं। भारत में जितनी चोरी है, झपटमारी है, लूट है, इतनी ना अमेरिका में है, ना सिंगापुर में है, जापान में है, ना दुबई में। भारत में जितना और एक्सटॉर्शन चल रहा है इतना बाहर नहीं है। तो कहने का मतलब भारत में कलयुग है क्योंकि यहाँ के नियम कानून घटिया है। भारत में कलयुग है क्योंकि यहाँ पे गुलामी के नाम चल रहे हैं। भारत में कलयुग है क्योंकि यहाँ पे गुलामी की मानसिकता चल रही है। भारत में कलयुग है क्योंकि गुलामी की शिक्षा चल रही है। भारत में कलयुग है क्योंकि गुलामी की चिकित्सा चल रही है। भारत में कलयुग है क्योंकि गुलामी की नागरिक व्यवस्था चल रही है। भारत में कलयुग है क्योंकि गुलामी की पुलिस व्यवस्था चल रही है। भारत में कलयुग है क्योंकि गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था चल रही है। भारत में कलयुग है क्योंकि गुलामी का टैक्स सिस्टम चल रहा है। भारत में कलयुग है क्योंकि भारत में आज भी गुलामी की व्यापार व्यवस्था चल रही है। भारत में कलयुग है क्योंकि आज भी गुलामी की सोच चल रही है। भारत में कलयुग है क्योंकि भारत गुलामी की श्रम व्यवस्था चल रही है। भारत में कलयुग है क्योंकि भारत में गुलामी की कृषि व्यवस्था चल रही है। भारत में कलयुग है क्योंकि यहाँ भ्रष्टाचार है, और भ्रष्टाचार का मूल कारण है घटिया कानून। यानी अगर घटिया कानूनों को बदले तो भ्रष्टाचार खत्म होगा, भ्रष्टाचार खत्म होगा तो कलयुग खत्म हो जाएगा। अपराध चरम पे है, क्यों? क्योंकि शिक्षा में संस्कार नहीं, कानून का खौफ नहीं है। यानी शिक्षा अच्छी कर दे, कानून का खौफ पैदा कर दे तो अपराध खत्म हो जाएगा, अपराध खत्म हो जाएगा तो कलयुग खत्म हो जाएगा। मैं आप लोगों से आग्रह कर रहा हूं, इस बारे में गंभीरता के साथ चिंतन करें। प्रयाग में बैठा हूं इसलिए प्रयाग आए अपने सभी आचार्य, सभी मंडलेश्वर, सभी महामंडलेश्वर, सभी शंकराचार्य, सबसे आग्रह कर रहा हूं इस बात का चिंतन करते हुए कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से आचार्य खत्म हो गए, महामंडलेश्वर खत्म हो गए। अब पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में वहाँ पे सारे मठ मंदिर खत्म हो गए। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश जो हिंदू राष्ट्र था, भारत का हिस्सा था, वहाँ पे अब हिंदू त्यौहार खत्म हो चुके हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में नदियों की पूजा बंद हो गई है, कुरीतियाँ और शुरू हो चुकी है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में वसुधैव कुटुंबकम की भावना खत्म हो गई है। यत् नारस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता की भावना खत्म हो गई है। सर्वमंगल मांगल्य की भावना खत्म हो गई है। तो भारत में वो दिन ना आए, भारत की वो समस्या ना आए, इसलिए खुल के बोले, मुखर हो के बोले, प्रखर हो के बोले, और इस बात की चिंता न करते हुए बोले कि सरकार इस पर क्या सोचेगी। बड़ी सीधी सी बात है, सनातन धर्म बचेगा तो ये भारत का संविधान बचेगा, सनातन धर्म बचेगा तो हमारे मठ मंदिर रहेंगे, सनातन धर्म बचेगा तो हमारी गौशाला बचेगी, सनातन धर्म बचेगा तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, दूर चारों वर्ण बचेंगे, सनातन धर्म बचेगा तो भारत में अराजकता नहीं आएगी, सनातन धर्म बचेगा तो ये जो बाकी हम लोग कुछ कर रहे हैं सब आगे चलता रहेगा। सनातन धर्म बचेगा, हिंदू बचेंगे तभी कुंभ होगा, हिंदू बचेंगे तो फिर कल्पवास होगा, हिंदू बचेंगे हमारी संस्कृति चलती रहेगी, हिंदू बचेंगे तो हमारी परंपराएं चलती रहेगी। लेकिन पिछले 75 वर्षों में 9 राज्यों में हिंदू खत्म हो गए। पिछले 75 वर्षों में
800 जिलों में से 200 जिलों में हिंदू खत्म हो गए। पिछले 75 वर्ष में 6000 तहसीलों में से 1500 तहसीलों में हिंदू खत्म हो गए। पिछले 75 वर्ष में भारत के बॉर्डर पे जो 300 तहसीलें हैं, उन 300 की 300 तहसीलों में हिंदू खत्म हो गए। और ख़त्म होने का मूल कारण है लव जिहाद, ड्रग्स जिहाद, घुसपैठ जिहाद, धर्मांतरण जिहाद, जनसंख्या जिहाद। हमारी संस्कृति कायम बरकरार रखे, हमारा कुंभ चलता रहे, हमारे तीर्थ स्थल बने रहें, हमारे संस्कृति और हमारी परंपराएं चलती रहें, उसके लिए ज़रूरी है कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। लेकिन धर्म की जय केवल कहने से नहीं होगा और अधर्म का नाश भी केवल कहने से नहीं होगा। धर्म की जय करने के लिए भी नियम कानून बनाना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा, और अधर्म का नाश करने के लिए भी नियम कानूनों को बदलना पड़ेगा। तो इसलिए मैं अपने सभी धर्म गुरुओं से कह रहा हूँ, इस बात पे चिंतन करें और अपने सभी कार्यक्रम में, अपने सभी बौद्धिक में, अपनी सभी कथाओं में इस पर गंभीरता के साथ चर्चा करें। प्रणाम।